कूलर के हवाले से जितनी भी टेंशन है वो सारी की सारी आपकी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ साथ कूलर की हबस ख़त्म करने की और बहुत सी कीमती टिप्स आपको दूंगी। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपको कूलर की हबस से रिलेटेड जितनी भी टेंशन है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और कूलर बिल्कुल भी हबस नहीं करेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें फॉलो करके मैंने खुद कूलर को यूज़ किया है, इन सारी टिप्स को फॉलो करके तो आप भी ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सी मैंने कीमती टिप्स आपको इस वीडियो में बताई हैं जो आप लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी कर देती हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो टाइम गुजारे बगैर वीडियो को शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को बता रही हूँ कि आगे आने वाले मौसम में जैसे कि हबस का मौसम आ रहा है, बच्चों को गर्मी दाने निकलते हैं, बड़ों को भी निकलते हैं। यहाँ पर आप पानी ले लें, आप कटोरी में पानी ले लें। इसमें हम लोग जो पित्त पाउडर है इसमें ऐड कर देंगे, जिसको हम प्रिकली हीट पाउडर भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग पानी में मिक्स करके अपनी स्किन के ऊपर इस तरह अप्लाई करेंगे। इससे ये होता है कि जो अंदर तक स्किन के ये जो पानी है चला जाता है और इससे जो है ना हमारी स्किन बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेश रहती है और गर्मी दानों से जो है ना वो काफ़ी सेव रहती है, क्योंकि ये स्किन के अंदर चला जाता है। जब हम इसे यूज़ करते हैं, इसे लगाते हैं तो ये उड़ जाता है थोड़ी देर, लेकिन इस तरह से लगाने से ना काफ़ी देर तक जो है ना आपको सुकून मिलता रहेगा। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो ये है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी मदद से ना हम अपने शूज़ को पॉलिश कर लेंगे। बगैर पॉलिश के इतने अच्छे से पॉलिश हो जाएंगे, इतनी चमक आ जाएगी कि आप बाजार से पॉलिश लाना बिल्कुल छोड़ देंगे। जब आप इस टिप को ट्राई करेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, सरसों का ऑयल तो हर घर में मौजूद होता है। सरसों का थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए, इसमें हम लोग एक चीज़ ऐड करेंगे जिसकी मदद से इतना ज़बरदस्त ये पॉलिश बनकर तैयार हो जाएगा कि आप लोग जब इसको देखेंगे ना तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। बहुत अच्छे से ये पॉलिश करता है। जूते को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी हम लोगों ने मिकदार लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। तो अच्छी तरह से इसको ना हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। मैं तो फिंगर की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यकीन करें ये ऐसे हो जाएगा जैसे पॉलिश बनकर तैयार हुई है। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए देर हो रही होती है या पहले जो जूते हैं वो पॉलिश नहीं हुए होते, तो इस पॉलिश को आप जब यूज़ करेंगे तो ये इतने अच्छे से पॉलिश हो जाएंगे कि जूता आप लोगों को ऐसे दिखाई देगा कि जैसे अभी अभी नया शॉप से लेकर आए हैं। पॉलिश करके ना ये देख सकते हैं कि आपको इसका जो टेक्सचर नज़र आ रहा है बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बिल्कुल नया है। इसके अंदर जैसे पॉलिश नहीं होती बाजार की, बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए जूते को मैंने पॉलिश किया है और आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं आप लोग के इसका इतना अच्छा रिजल्ट है। देखिए कितनी चमक आएगी जूते के अंदर और मुफ्त के एक पॉलिश बनकर तैयार होगी। आप लोगों को बाजार से पॉलिश लाने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिश इतनी महंगी, इतनी और जल्दी सूख भी जाती है, लेकिन इस स्टेप को ट्राई करेंगे ना तो आप लोगों को काफ़ी पैसे जो है वो बच जाएंगे। चलते हैं जो कि मेरी नेक्स्ट टिप है, वो क्या है, कूलर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ। ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस टिप की मदद से ना आप अपने कूलर की हबस को बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे। बल्कि कूलर की हबस को 2 से 3 वजह ऐसी हैं जिसकी वजह से कूलर में हबस पैदा होती है और कूलर जो है ना हबस करता है। रूम में जब आप कूलर को ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ से हवा क्रॉसिंग नहीं होती, मतलब आप किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे कोई विंडो खुली हो, जहाँ से बाहर से हवा क्रॉस हो रही हो, तो किसी बंद कमरे में आप रख देंगी ना तो कूलर में एक हबस पैदा हो जाएगी। कूलर जो है ना ठंडा करने की बजाय ना गर्म हवा देगा, बिल्कुल भी इसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब आप लोग कूलर को लगाते हैं ना तो किसी ऐसी जगह पर कूलर लगाएं जहाँ से एक ना हवा की क्रॉसिंग आ रही हो, यानी कि बिल्कुल आप दीवार के पास ना रखें और ना ही कूलर को वहाँ पर लगाएं। ऐसी जगह भी लगाएं जहाँ से पीछे से भी हवा क्रॉस हो रही हो। इस रूम में ना एक खिड़की भी खुली हो, यानी कि बाहर से भी हवा क्रॉस होकर आए और कूलर की हवा से भी आपके साथ टच हो ना, तो फिर कूलर जो बिल्कुल भी हबस नहीं करेगा। हवा की क्रॉसिंग होनी चाहिए
यानी कि बाहर की हवा भी आनी चाहिए। और कूलर की हवा जब आपस में एक दूसरे से टच करेंगी ना तो कूलर बिल्कुल भी हबस नहीं करेगा। ये बिल्कुल 100% तरीका काम करता है। और आप जहाँ पर भी कूलर को रखेंगी तो आपको कूलर की हवा जो है वो ठंडी लगेगी। लेकिन वहाँ पे होना क्या चाहिए कि रूम हो या बाहर, आप जहाँ पे भी रखें, हॉल में रखें, विंडो हो जहाँ पर हवा की क्रॉसिंग हो रही हो, जो हमारे कमरे की जो गर्म हवाएं ना वो बाहर जाए और बाहर से ताज़ा हवा अंदर आए। लेकिन इस टिप में आप लोगों ने करना क्या है, बाहर की ताज़ा हवा अंदर लेके आनी है। और अंदर की जो हबस वाली हवा है ना, इसको हम लोग जो है बाहर करेंगे तो ये ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेगा। आप लोगों के कमरे में बिल्कुल भी हबस नहीं होगी। जब आप इस टिप को भी ट्राई करेंगी तो 2 चीज़ें इसके अंदर डालूंगी, जिसकी मदद से एक तो इसकी क्लीन बहुत ही होती रहेगी और आप लोगों को जालियों को उतारकर साफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये कि जिस हबस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, पहली चीज़ जो मैंने इसके अंदर डाली वो है मीठा सोडा, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं। खाने वाले सोडे की मदद से ना जितना भी हबस होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जरासीम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और जितनी भी हबस और स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब आप लोगों के कूलर से स्मेल भी नहीं आएगी, तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, क्योंकि बेहतरीन सोडा हबस को भी ख़त्म कर देता है। इसके साथ साथ क्लीनिंग के लिए आप लोगों ने एक और चीज़ इसमें डालनी है, वो मैं आपसे शेयर करती जा रही हूँ। आपने 1 टेबल टीस्पून जो है वो इसमें सर्फ ऐड कर देनी है, वो डाल देनी है, ना तो बेकिंग सोडा, और सिर्फ एक ख़ास किस्म की खुशबू आएगी। अब आप लोगों के रूम से बिल्कुल भी जो है ना हबस की जो बदबू सी होती है, जो एक स्मेल सी पैदा हो जाती है, वो नहीं आएगी। तो बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आएगी, क्योंकि बेकिंग सोडा और सर्फ जालियों की क्लीनिंग भी करेंगे और जालियाँ बिल्कुल साफ रहेंगी और आपको बिल्कुल कूलर की जो हवा है वो फ्रेश लगेगी। इस टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और खुश रहें।